गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि महामारी के इस दौर में आप सब सुरक्षित ढंग से रह रहे हैं और सभी एहतियातों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं। मैं एक बार आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी निर्देश सरकार दे रही है उसका सही ढंग से पालन करें। हाथों को धोते रहें बार बार। जब भी कहीं बाहर जाएं मास्क का उपयोग करें और खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को ढक कर रखें और आँख, नाक और मुंह को बिना हाथ धोए न छुएं। और इन एहतियातों का पालन करने से हम इस महामारी के प्रकोप से बच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है मोल्डिंग सैंड इंग्रेडिएंट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंड्स। मोल्डिंग सैंड का इस्तेमाल क्या है? कल ही हमने कास्टिंग का टॉपिक पढ़ा। कास्टिंग का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हम मोल्ड कैविटी को बनाकर उसके अंदर मोल्टन मेटल को पोर करके उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं और सॉलिड फॉर्म में जो हमें मटेरियल जिस शेप में चाहिए होता है उस शेप में वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। अब उसके लिए ज़रूरत होगी मोल्ड बनाने की और मोल्ड बनाने के लिए ज़रूरत होगी सैंड की। तो मोल्डिंग सैंड के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? एक तो उसमें सैंड होगा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। दूसरा उसमें बाइंडर होगा, यानी कि क्ले वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंडर के फॉर्म में। वाटर और अदर एडिटिव्स। सैंड में क्या है आपको दिख रहा है? नेचुरल सैंड और सिंथेटिक सैंड। नेचुरल सैंड इज़ यूज्ड फॉर कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल्स। आगे देखते हैं बाइंडर्स में हम क्ले को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दीज आर यूज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मोल्डिंग सैंड, क्योंकि क्ले क्या है वो उस सैंड को बाइंड कर लेगी, उसको बांध के रखेगी। मोल्ड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, क्योंकि जब मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर, मोल्ड कैविटी के अंदर जाएगा तो वो मोल्टन मेटल हाई टेम्परेचर पर होगा। तो हाई टेम्परेचर पर जब मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर जाएगा तो उसके प्रेशर को बियर करने के लिए, उसके फोर्सेस को बियर करने के लिए जो बाहर हमने सैंड से मोल्ड बनाया है, अगर वो स्ट्रेंथ उसकी नहीं होगी तो वो मोल्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होना है वो नहीं हो पाएगा। इसमें हम इसलिए क्ले का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है फायर क्ले। फायर क्ले इज़ फाउंड इन कोल मेजर्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1050 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आता है हमारे पास बेंटोनाइट क्ले। ये वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स से बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1250 डिग्री सेंटीग्रेड है। कॉलिनाइट क्ले स्लो वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट से बनता है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 1750 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पर इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं, तो जहाँ जहाँ जिस जिस मटेरियल को हमने कास्टिंग करनी हो उसके हिसाब से हम बाइंडर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके हिसाब से सैंड की स्ट्रेंथ बताने के लिए बाइंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वाटर का यूज़ होगा। क्ले इज़ एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये सब आपको पता ही है। उसके बाद फ्री वाटर एक्ट्स एज लुब्रिकेंट एंड हेल्प्स सैंड टू ईजिली बी मोल्डेड इन एनी शेप। सैंड को मोल्ड बनाने के लिए, किसी शेप में देने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम देखेंगे उसमें एडिटिव्स क्या डालते हैं और एडिटिव्स क्यों डालते हैं। कोल डस्ट है, इट हेल्प्स टू सेपरेट द मेटल फ्रॉम वॉल्स ऑफ मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी की वॉल से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको अलग करने के लिए जब हमें प्रोडक्ट निकालना है तो कोल डस्ट अगर हमने सैंड में मिलाया होगा तो वो उसमें हेल्प करता है। हम इसमें वुड फ्लोर, सिलिका फ्लोर भी मिला सकते हैं, वो उसमें हमारे मोल्ड को स्ट्रेंथ भी देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड देयर इम्पैक्ट। तो हम इसको देखते जाएंगे एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को। परमिएबिलिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज गैस एवोल्यूशन कैपेसिटी ऑफ सैंड। परमिएबिलिटी क्या है? जो सैंड है, सैंड की परमिएबिलिटी की बात करते हैं। सैंड का जब हमने मोल्ड बनाया उसके पार्टिकल्स में से गैसेस पास आउट कर सकें, उस प्रॉपर्टी को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। जब हम मोल्टन मेटल उसके अंदर डालेंगे तो ऑब्वियसली हमने उसके लिए गैसेस के एस्केप आउट करने के लिए वेंट तो प्रोवाइड किया होता है, लेकिन अगर
वो मटेरियल परमिएबल नहीं होगा तो उसके पोर्स में से जो है वो गैसेस बाहर नहीं जाएंगी और वो उसकी स्ट्रेंथ को नुकसान पहुंचाएगा। फिर आती है उसके बाद प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिवनेस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सैंड टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट क्रैकिंग एंड एनी अदर फिजिकल चेंज इन शेप ऑफ मोल्डिंग सैंड। रिफ्रैक्टिवनेस क्या प्रॉपर्टी है? वो मोल्डिंग सैंड की वो प्रॉपर्टी है कि वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। अब हमें ये पता है कि जब हम मोल्टन मेटल को पोर करेंगे तो मोल्टन मेटल हाई टेम्परेचर पर ही होगा, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा ही होता है। जब हम मोल्टन मेटल को पोर करेंगे उसका टेम्परेचर हाई होगा। हाई टेम्परेचर को अगर मोल्ड बियर कर सकता है तो उसकी रिफ्रैक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिवनेस होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। ऐसा ना हो कि हाई टेम्परेचर पर जो हमारा मोल्ड है सैंड से बना हुआ वो बिखर जाए। और हमें एक चीज़ पता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं और वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं। इसलिए इन चीज़ों को बियर करने के लिए सैंड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें नीचे देखिए आप लिखा है रफ़ एंड लार्ज ग्रेन्स गिव हाई रिफ्रैक्टिवनेस। जितने सैंड के ग्रेन्स जो है वो रफ़ होंगे और लार्ज होंगे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और रिफ्रैक्टिवनेस जो है वो बढ़ेगी। आयरन ऑक्साइड एंड कैल्शियम प्रेजेंस रिड्यूसेस रिफ्रैक्टिवनेस। उसके आगे हमारे पास है एडहेसिवनेस। एडहेसिवनेस क्या प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरी चीज़ों के साथ ईजिली अटैच हो पाता है। और कोहेसिवनेस जो है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ विच सैंड पार्टिकल्स अटैच टू वन अनदर। तो जो हमने मोल्ड बनाना है उसमें कोहेसिवनेस होनी चाहिए ताकि वो सैंड के पार्टिकल्स सारे एक साथ बाइंड होकर रह पाएँ, जिससे कि हमारे मोल्ड की जो है स्ट्रेंथ बने। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सैंड इन मॉइस्ट स्टेट, उसको हम ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सैंड इन ड्राई स्टेट, उसको ड्राई स्ट्रेंथ कहते हैं। फिर फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ सैंड टू गेट मोल्डेड इन एनी शेप। फिर आता है हमारे पास कलेप्सिबिलिटी। एबिलिटी ऑफ सैंड टू गेट इजीली कलेप्स्ड आफ्टर कास्टिंग इज़ कंप्लीट। कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद क्योंकि हमें मोल्ड में से हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको निकालना है, इसलिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होनी सैंड में ज़रूरी है, कलेप्सिबिलिटी। क्योंकि कलेप्सिबिलिटी अगर प्रॉपर्टी है उसमें तभी हम मोल्ड को तोड़कर उसको बाहर निकाल पाएंगे, हमारे प्रोडक्ट को इजीली बाहर निकाल पाएंगे। ये हमने सैंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे टेस्टिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।